I walk around. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसीजर एरर्स। तो प्रोसीजर एरर्स आप सोच रहे हो कि मैंने एकदम प्रोसीजर एरर्स से ही क्यों शुरू किया कॉन्स एंडो में। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा था टॉपिक, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी ही वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रोसीजर एरर्स। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं प्रोसीजर एरर्स। प्रोसीजर एरर्स, सबसे पहले हमें नाम से क्या पता लगता है प्रोसीजर एरर्स कौन से होंगे। जो कोई भी एंड्रोनिक थेरेपी में जो हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी से भी हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट से, कोई बिगनर से, कोई टीचर से, कोई डेंटिस्ट से, किसी से भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस क्लिनिशियन से, ये बहुत इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है प्रोसीजर एरर्स होने के। ठीक है, तो ये कुछ एरर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक क्लिनिशियन को हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं कई चीज़ें, जैसे कि जब असेस ओपनिंग कर रहा है, या क्लीनिंग एंड शेपिंग कर रहा है, या ऑब्जर्वेशन। ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इसको एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है प्रोसीजर एरर्स में। कैसे कि रिलेटेड टू असेस ओपनिंग ऑफ वल्व स्पेस। ठीक है, और सेकंड कौन सी है, रिलेटेड टू कैनाल शेपिंग एंड क्लीनिंग। ठीक है, थर्ड कौन सी है, रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन। हाँ, एक और बात दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको मेन ही प्रोसीजर एरर्स के टॉपिक्स बताऊंगा जो पेपर में अंडर ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से आ सकते हैं। तो मैं मेनली उसी को फोकस करूंगा। बाकी कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ना है, या कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ना होता है, बट मैं आपको सिर्फ मेन पढ़ा रहा हूँ चैप्टर का, और उसमें मैं आपको और भी चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मेन तीन कैटेगरीज ही आती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इस तीन कैटेगरीज के अंडर जो जो सब हेडिंग्स हैं वो हम पढ़ते हैं, और उसी के साथ आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं कॉन्सेंटो में। ठीक है, तो अब मिलते हैं एक कैटेगरी को। सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटेड टू असेस ओपनिंग ऑफ पल्स स्पेस। ठीक है, तो अब क्या आ गया, रिलेटेड टू असेस ओपनिंग ऑफ पल्स स्पेस। ठीक है, तो इसमें जो आगे सब हेडिंग्स हमने पढ़नी है वो कौन कौन से आगे, ट्रीटिंग द रॉन्ग टूथ, इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ केरीज, असेस ओपनिंग थ्रू फुल कवरेज रेस्टोरेशन, इनएबिलिटी टू लोकेट एक्स्ट्रा कैनाल्स और हाइड्रोजेनिक परफोरेशंस। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से, मतलब इस टॉपिक में से क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो प्रोसीजर एरर्स खुद भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट वैसे इस पे शॉर्ट नोट्स ज़्यादा कॉमन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पे आता होता, कौन कौन से टॉपिक है जिस पे शॉर्ट नोट आता होता है 4 या 5 मार्क्स का। ठीक है, तो अभी सबसे पहले रिलेटेड टू असेस ओपनिंग ऑफ पल्स स्पेस में हमने भी पढ़ी हैं चार पाँच सब हेडिंग्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो ट्रीटिंग द रॉन्ग टूथ। अब असेस ओपन करने लगे हैं हम कोई दांत का, हमने कोई और टूथ ही चूज़ कर लिया या ट्रीट कर दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है, अब असेस तो ओपन कर लिया, बट हमने केरीज ही नहीं निकाली सही से। ठीक है, और क्या क्या ये कर दिया हमने, असेस ओपनिंग कर दी जो फुल कवरेज रेस्टोरेशन किया है। ठीक है, इनएबिलिटी टू लोकेट एक्स्ट्रा कैनाल्स। दोस्तों, मीज़ोबक्कल कैनाल कई बार हमें नहीं पता लगती, MB2 कैनाल कई बार होती है तो फर्स्ट मोलर में, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इनएबिलिटी कई बार हम लोकेट ही नहीं कर पाते कैनाल्स को, इसलिए हमेशा जो रेडियोग्राफ लेने हैं हमने वो डिफरेंट एंगुलेशन से लेने हैं ताकि हमें प्रॉपरली रूट असेस हो सके। ठीक है, एंड देन आ गया इट्रोजेनिक परफोरेशंस, जो हमारे से गलती से हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, तो इट्रोजेनिक को हम बेसिकली सर्वाइकल परफोरेशंस भी कह देते होते हैं। ठीक है, तो ये थे। इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये मैं आपको ग्रॉसमैन से पढ़ा रहा हूँ, अगर रीड भी करना है तो आप डिटेल में वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको रीड भी करना है तो आप एक दो लाइनें हर सब हेडिंग की पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब सेकंड कैटेगरी कौन सी आ गई, रिलेटेड टू कैनाल शेपिंग एंड क्लीनिंग। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो अब सेकंड कैटेगरी आ गई रिलेटेड टू कैनाल शेपिंग एंड क्लीनिंग।
तो इसमें अंडर 4 सब हेडिंग कौन कौन सी हैं? कैनाल ब्लॉकेज एंड लेज फॉर्मेशन, सेकंड है डेविएशन फ्रॉम कैनाल एनाटॉमी, थर्ड है सेपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और फोर्थ आ गई ऑब्स्ट्रक्शन बाय प्रीवियस ऑब्चुलेटिंग मटेरियल्स। चलो मैं अब आपको ब्रीफ कर देता हूँ पहले चारों के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यही वाली जो हेडिंग है रिलेटेड टू कैनाल शेपिंग एंड क्लीनिंग, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता होता है। जैसे क्वेश्चन क्या आता होता है, लेज फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, या लेजिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या हाउ टू प्रिवेंट लेज फॉर्मेशन या कैनाल ब्लॉकेज, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है इस चैप्टर के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 15 मार्क्स का प्रोसीजर एरर्स, खुद ही हो सकता है। सेकंड हो गया लेज फॉर्मेशन या फिर कैनाल ब्लॉकेज या हाउ टू प्रिवेंट लेज फॉर्मेशन। थर्ड क्या आ गया, जिपिंग और एल्बो, वो हम डेविएशन फ्रॉम कैनाल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये दो लास्ट की कैटेगरीज रह गई हैं, सेपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्स्ट्रक्शन बाय प्रीवियस ऑब्चुलेटिंग मटेरियल्स, इसमें से कोई ऐसा यूजी लेवल के लिए क्वेश्चन नहीं आता होता। तो बस अब मैं आपको सबसे पहले लेज फॉर्मेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेज फॉर्मेशन। तो अब क्या आ गया लेज। तो मैंने आपको पहले पॉइंट में बात करी थी कि हम पढ़ेंगे कैनाल ब्लॉकेज और लेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब लेज में है क्या। लेज सबसे पहले हमें बताना है कि लेज की डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 या 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में भी आता होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैनाल ब्लॉकेज होता है असल में, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी बात अभी तक नहीं करी है। कैनाल ब्लॉकेज बेसिकली पता क्या चीज़ है, जब हम अपाइकल पुश कर देते हैं डेंटाइनल डेब्रिस को, ठीक है, जो हम शेपिंग और क्लीनिंग के टाइम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि अपाइकल पुशिंग हो जाती है डेंटाइनल डेब्रिस की, ठीक है, जो हम रिमूव कर रहे थे ड्यूरिंग शेपिंग और क्लीनिंग ऑफ द रूट कैनाल, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारा लेज फॉर्मेशन, अब सेकंड है कैनाल ब्लॉकेज के बाद लेज फॉर्मेशन। तो अब लेज में क्या है, लेज हमेशा पहले सबसे पहले लेज की डेफिनेशन बताने की होता क्या है, ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड डेविएशन है, ठीक है, ऑफ द रूट कैनाल की वॉल की, जो प्रिवेंट करती है पैसेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू द एपेक्स ऑफ द अदरवाइज पेटेंट कैनाल। मतलब कि फाइल ने हमारी, सपोज करो एक फ़ाइल लेते हैं, फाइल ने बिल्कुल सीधा अंदर जाना था, ठीक है, बट ड्यू टू सम आर्टिफिशियली कोई डेविएशन क्रिएट हो गया। मतलब आप सपोज कर लो आपने सीधा जाना था, बट रास्ते में कुछ ऐसा वो ऑब्स्टेकल आ गया जिसकी वजह से आपको कहीं और डेविएशन हो गई आपकी, ठीक है, उस हिसाब से समझ लो। वो क्यों हो सकता है, उसके काफ़ी कॉजेज़ हैं वैसे, बट मैंने आपको इधर 2 ही बताए हैं। मेन तो नहीं मैं कहूँगा, मेन तो सारे ही होते हैं, बट कॉजेज़ कौन से हैं जो याद भी हो जाते हैं इजीली, अगर हम इनकरेक्ट असेसमेंट करें रूट कैनाल कर्वेचर की, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने रेडियोग्राफी प्रॉपरली नहीं ली है, कई बार हमें दूसरे एंगुलेशन से भी लेना पड़ता है, कई बार हमें मल्टीपल रेडियोग्राफ भी लेने पड़ सकते हैं एक ही दांत के। तो उसमें इनकरेक्ट असेसमेंट होगी हमारी कैनाल कर्वेचर की, कि किस हिसाब से कैनाल का कर्व जा रहा है, ठीक है। और क्या हो गया, फोर्सिंग एंड ड्राइविंग द इंस्ट्रूमेंट इनटू द कैनाल, हम ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई फाइल को या फिर इंस्ट्रूमेंट को अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे 2 ही बताए हैं, बट और भी हैं, जैसे कि हमने क्या किया, सेस कैविटी को सफिशेंटली स्पेस नहीं दी अपाइकल पार्ट के लिए, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल एरोनियस रूट कैनाल लेंथ डिटर्मिनेशन थी, और भी बहुत सारे हैं, वो आपके ग्रॉसमैन में दिए हुए हैं, बट अगर पेपर में आ गया तो ये भी लिख दोगे तो भी बहुत है। अब लेज की डेफिनेशन होगी, लेज के कॉजेज़ हो गए, अब आ गया लेज के प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन, अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि हमें रेडियोग्राफ लेने पड़ेंगे, तो इसके सबसे पहले प्रिवेंशन में पॉइंट ही वैसे ही याद रखो कि प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, हमें रिकैप्चुलेशन करनी है विद स्मॉलर इंस्ट्रूमेंट से। जैसे हमने पहले 25 नंबर फाइल डाली है, उसके बाद हमने छोटी फाइल डालनी है, रिकैप्चुलेशन हमने करनी है पहले 25, फिर करनी है हमने 20, फिर आगे 15, ऐसे करके हमें छोटी छोटी फाइल से भी करनी है, ठीक है। और क्या आ गया, हमने फोर्सफुली कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अंदर नहीं डालना, ठीक है, अंदर डालने की कोशिश नहीं करनी। जो इसके कॉजेज़ हैं वही हमने इसके ऑपोजिट, हमने इसको कैसे प्रिवेंट करना है वो हम इसके प्रिवेंशन में लिख सकते हैं,
ठीक है। तो लेज बहुत ईजी था, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं केनाल ब्लॉकेज और लेज में क्या है। केनाल कैसे ब्लॉक हो सकता है? डेब्रिस की वजह से, जब हम क्लीनिंग और शेपिंग कर रहे होते हैं। लेज की हमने डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद उसके कॉजेज़ और उसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं। प्रिवेंशन बेसिकली कॉजेज़ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जो कॉज लिखोगे उसकी हमने उल्टा प्रिवेंट करना कैसे है वो बता देना है, ठीक है। अब आगे क्या आ गया, अब हम आगे पढ़ेंगे जिपिंग और एल्बो, ठीक है। वो आया था डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल कैनाल एनाटॉमी में। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं जिपिंग। तो अब हम क्या करेंगे, जिपिंग और एल्बो। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने जिपिंग और एल्बो इकट्ठे क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जिपिंग और एल्बो दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। एक्चुअली एल्बो जिपिंग के साथ लिंक्ड है। तो अब हम सबसे पहले जिपिंग पढ़ते हैं। तो जिपिंग में क्या है? जिपिंग क्या है? द अपाइकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ कर्व्ड कैनाल कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर शेपिंग टेक्निक, ठीक है। तो अब ये हो गया जिपिंग। अब आगे क्या आ गया? एल्बो। एल्बो हमेशा नैरोएस्ट पोर्शन होता है जिप्ड कैनाल का। आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगा दोनों चीज़ें, बट अभी दोनों की डेफिनेशन हम याद कर लेते हैं। जिपिंग क्या है? अपाइकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ कर्व्ड कैनाल कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर शेपिंग टेक्निक। अब हम शेप कर रहे थे, कोई हमने टेक्निक प्रॉपरली फॉलो नहीं करी, उसकी वजह से क्या हुआ? अपाइकली ट्रांसपोर्टेशन हो गया किसकी? कर्व्ड कैनाल की, ठीक है। अब जब कभी भी हम फाइल को रोटेट करते हैं इधर कर्व्ड कैनाल, जो जहाँ पे अपाइकल एरिया में, उसकी वजह से एल्बो बनते होती है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ और याद रखनी, क्लिनिकली क्या चीज़ बताई गई ग्रॉसमैन में, क्लिनिकल नोट में बॉक्स में जो चीज़ें दी होती हैं ग्रॉसमैन में, वो याद करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार उसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 4 या 5 मार्क्स का, ठीक है। तो उसको ध्यान रखते हुए क्लिनिकल नोट को कई बार बच्चे हम पढ़ना कई बार भूल जाते हैं, तो क्लिनिकल नोट को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे इस क्लिनिकल नोट में एक बताई हुई है चीज़ की, कभी भी रोटेट नहीं करना इंस्ट्रूमेंट को इन अ कर्व्ड कैनाल्स, ठीक है। तो अब मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ जिपिंग और एल्बो को, ठीक है। तो अब हम डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जिप और एल्बो है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जिप और जिपिंग के बारे में डेफिनेशन में क्या बताया था? अपाइकल ट्रांसपोर्टेशन हुई है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकते हैं? इंटरनल भी हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है, ठीक है। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, वो तो नाम से अंडरस्टूड है, ठीक है। अब बट जिप कहता क्या है? अपाइकल ट्रांसपोर्टेशन हो रही है जो कर्व्ड कैनाल की कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर शेपिंग टेक्निक। अब ये क्या, कैनाल भी कर्व्ड है, ठीक है, और हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है। और उधर एल्बो क्या था? हमेशा नैरोएस्ट पोर्शन। अब ये इसका क्या है? जिपिंग के आगे कौन सा आता है? नैरोएस्ट पोर्शन क्या है जिसका? जिप्ड कैनाल का, ठीक है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल कुछ बताया देख के डायग्रामेटिकली देख लग रहा होगा कुछ डिफरेंस है, बट कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वो बताया हुआ कि इंटरनली जिप्ड कैनाल में एल्बो फॉर्मेशन कहाँ पर है और एक्सटर्नली कहाँ पर है, ठीक है। अगर मुझे कोई अच्छा डायग्राम मिलता हुआ तो मैं ज़रूर लगाऊंगा नेट से देखकर। वैसे इसमें यही है। और हमेशा एल्बो को अगर हमने प्रिवेंट करना है तो हमने कैसे कर सकते हैं मैनेजमेंट हम इसकी एल्बो की, एल्बो फॉर्मेशन ना हो, कि ये प्रोसीजर हम ना क्लिनिकली प्रैक्टिस में हम ना करें। तो हमें हमेशा प्रिवेंशन ही है एक चीज़, बेस्ट मैनेजमेंट है कैनाल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे ये थे। अब हम लास्ट कैटेगरी पढ़ते हैं जो आ जाती होती है ऑब्चुलेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो अब लास्ट कैटेगरी के आगे प्रोसीजर एरर्स विद ऑब्चुलेशन की। इसमें आगे 2 सब हेडिंग्स हैं, अंडर फिलिंग ऑफ जीपी और है दूसरी है ओवर फिलिंग ऑफ जीपी, ठीक है। वैसे तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता होता अंडर फिलिंग और ओवर फिलिंग ऑफ जीपी के ऊपर, ठीक है, बट स्टिल नाम अगर 15 मार्क्स का है तो हमने लिख के तो आना ही है, ठीक है। तो अंडर फिलिंग और ओवर फिलिंग का क्या मतलब है? अंडर फिलिंग, अब हमने ऑब्चुलेशन तो कर दी है, ठीक है, बट अब हमने उसमें जीपी जो मोस्ट कॉमनली ऑब्चुलेटर मटेरियल है हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में, ठीक है, वो अगर हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कम फिल किया, उसकी वजह से कोई एरर हो गया, ठीक है। बाई चांस हमने ज़्यादा फिल कर दिया है तो उसकी वजह से कोई एरर हो गया, ठीक है। अब इसकी डिटेल तो कुछ खास ज़्यादा है नहीं, बाकी तुम लोग ग्रॉसमैन में पढ़ सकते हो।
मेन इसका यही था, मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको अंदर के कोई भी टॉपिक सब हेडिंग के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेन इस चैप्टर में से मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने 3 टाइप्स के एरर पढ़े थे और उसके अंडर हमने सब हेडिंग्स पढ़ी थी, ठीक है। मेन इस चैप्टर में से जो 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है वो लेज, जिपिंग और एल्बो के ऊपर ही होता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। एरर है कोई भी, जैसे हम क्लिनिशियन, अब आप लोग भी आगे, अब आपका फाइनल ईयर एंड होएगा, आपकी इंटर्नशिप होएगी, फिर आप डॉक्टर्स बनोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो बाई चांस हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई बाई चांस किससे एरर आ गया, किसी ने कोई मिस्टेक कर दी या होगी गलती से, तो ये वो प्रोसीजर एरर्स हैं। या कोई भी एनकाउंटर करता है, कोई जो आगे क्लिनिशियन है, जो कोई एक्सीलेंट भी है, उससे भी हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये चैप्टर यहीं पे मैं एंड करता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई इसमें टॉपिक में डिटेल में कुछ चाहिए होगा तो नीचे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।